घर छोड़ दिया। जब देशभक्तों के सामने पैसों की कमी आई तो उसने अपनी शादी के लिए इकट्ठा किया 10 तोला सोना दान कर दिया। भगत सिंह जिसे क्रांतिकारी दीदी कहते थे, उस लड़की का नाम था सुशीला मोहन। आज बात इन्हीं क्रांतिकारी दीदी सुशीला मोहन की। सुशीला को बचपन से ही देश और क्रांतिकारियों से लगाव था। बात है 1919 की। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए। गुस्साई भीड़ ने गुजरावाला में एक रेलवे स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। इसी वक्त महात्मा गांधी गुजरावाला पहुंचे। गांधी जी ने आजादी के आंदोलन को मजबूती देने के लिए विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर खादी पहनने की अपील की। उनके भाषण से सुशीला बहुत प्रभावित हुई और उसी समय अपनी सोने की अंगूठी देश के लिए दान कर दी। अब सुशीला आजादी की लड़ाई में पूरी तरह से कूद चुकी थी। राष्ट्रवादी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कविताएं और गीत लिखने लगी। लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक कविता लिखी जिसे पूरे पंजाब में बांटा गया। एक तरफ सुशीला लोगों में देशभक्ति की भावना को जगा रही थी, दूसरी ओर इसका असर उनके पिता की नौकरी पर पड़ने लगा। जब पिता ने उन्हें खुलेआम आजादी की लड़ाई में कूदने से रोका तो उन्होंने घर छोड़ना बेहतर समझा। बात है 1925 की। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग तेज करने का फैसला लिया, लेकिन न उनके पास हथियार थे और न ही हथियार खरीदने के पैसे। जब सुशीला को ये मालूम पड़ा तो उन्होंने अपनी शादी के लिए इकट्ठा किया 10 तोला सोना क्रांतिकारियों को दान कर दिया। इसके बाद भी वो लगातार क्रांतिकारियों की मदद करती रही। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के चलते लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गईं। देशभक्तों ने उनकी मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस के ऑफिसर को बीच सड़क पर गोलियों से छलनी कर दिया। इस मामले में राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह के खिलाफ मुकदमा चला। अंग्रेज अधिकारी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे लगे हुए थे। भगत सिंह छिपने की जगह तलाश रहे थे। तब सुशीला ने उनकी मदद की और भेष बदल बदल कर उन्हें लंबे समय तक बचाती रही। इसी बीच भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करने की योजना बनाई। हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद इस मामले में भगत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। इसके बाद सुशीला नौकरी छोड़कर पूरी तरह क्रांतिकारी दल से जुड़ गई। वो अंग्रेजों की आंखों में खटकने लगी थी। श्याम मोहन से शादी होने के बाद सुशीला दीदी ने भगत सिंह को एक पत्र लिखा जो एक राष्ट्रवादी अखबार के हाथ लग गया और उसमें वो पत्र प्रकाशित हो गया। लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने के आरोप में अखबार के संपादक पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ और सुशीला दीदी के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। 1931 में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत के बाद आजादी की लड़ाई कमजोर पड़ने लगी तो स्वतंत्रता संग्राम की मशाल सुशीला मोहन ने अपने हाथों में उठा ली। 1942 के आंदोलन में उनकी सक्रियता के चलते उन्हें और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार महान वीर वीरांगनाओं और तमाम क्रांतिकारियों की मेहनत रंग लाई और साल 1947 में देश को आजादी मिली। आजादी के बाद भी सुशीला दीदी के अंदर देशभक्ति की भावना कम नहीं हुई। गुमनाम रहते हुए एक हैंडीक्राफ्ट स्कूल शुरू किया और दलित बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को ट्रेनिंग दी। 3 जनवरी 1963 को देश की इस वीर क्रांतिकारी बेटी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी क्रांतिकारी दीदी सुशीला मोहन की पूरी कहानी। और भी ऐसे ही वीडियोस